के महीने में बरसात हुई, तो बरसात के बाद आपने देखा कि ठंड और ज़्यादा बढ़ गई, कोहरा भी ज़्यादा बढ़ गया और धुंध भी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हुई। हालांकि एक चुनौती उन लोगों के लिए रहती है जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनके पास कोई विकल्प नहीं रहता। सुबह सवेरे अगर जाना होता है तो उन्हें घर से बाहर उनकी मजबूरी हो जाती है निकलना। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे और बुजुर्गों के लिए कुछ एडवाइजरीज जारी करते हुए कुछ व्यवस्थाएं भी की गई। प्रशासन की ओर से भी कुछ व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए की गई जिनके सर पे छत नहीं है, ताकि उन्हें इस ठंड में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जगह जगह रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है, जगह जगह आपने देखा अलाव का व्यवस्था अलाव की गई थी। इसके साथ ही कई जगह ऐसी रही जहां पर गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए ताकि इस ठंड के मौसम से वो खुद को बचाए रख सके। तो अब जनवरी के महीने में ये कहा जा रहा है कि थोड़े ठंड के आसार कम हैं और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जनवरी का महीना है, फेस्टिवल का भी ये महीना है। और चलिए इसी बीच मेरे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ रहे हैं, सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले पाली चलते हैं, पन्ना लाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पन्ना लाल, आज पाली में मौसम को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल जैसा अंशिका आप जैसे आप बताएं कि अब जो ठंड का असर थोड़ा कम हो रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं धूप अब खिलने लगी है। हालांकि पिछले 2 दिनों की 3 दिनों की बात हो, यहाँ पे लगातार कड़ा था, जिसके कारण लोगों को काफी ठंड का भी सामना करना पड़ा था और लोग जो है गर्म कपड़ों के सहारे जो अपना सफर तय कर रहे थे। हालांकि शीतलहर की बात करें, ठंड के असर की बात करें तो वो सुबह ठंड की अभी भी हवा में मौजूद है और लोग अभी भी जो है गर्म कपड़ों का सहारा लेकर बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो मौसम तो कुल मिलाकर अब मौसम की बात करें तो अब जो है थोड़ा राहत लोगों को मिली है। बिल्कुल, सुमित मेरे साथ टोडा भीम से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुमित, मौसम को लेकर क्या अपडेट है टोडा भीम में आज? अंशिका, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि आज थोड़ी राहत है और राहत का सबसे बड़ा कारण है कि आज सूर्यदेव भगवान निश्चित समय से अपने बाहर आ गए हैं और इसी चलते अब धूप है वो धीरे धीरे खिलने लग गई है। और काफी दिनों बाद जब धूप आई है तो लोगों के चेहरे पर भी खुशी है, क्योंकि अगर मैं पिछले दिनों सर्दी की बात करूं तो भयानक ठंड थी, वो थी क्योंकि गलन वाली सर्दी थी, वो लोगों को एहसास हो रही थी। लोग अलाव का सहारा ले रहे थे, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे थे, घरों में बैठे हुए दिन भर बस चाय की चुस्कियां ले रहे थे, क्योंकि सर्दी ने खूब कह रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सर्दी चली गई है, जी। सर्दी अपना अभी प्रभाव और भी दिखाएगी, क्योंकि जनवरी का माह जो होता है वो राजस्थान प्रदेश में सर्दी के लिए विशेष होता है। दिसंबर में सर्दी शुरू हो जाती है और जनवरी में अपने पूरे पीक पर होती है, यानी कि पूरे परवान पर होती है और लोगों को ठंड का एहसास कराती है कि राजस्थान में किस तरीके की ठंड पड़ती है। दूसरी बड़ी बात, कोहरा जो होता है वो रात्रि के समय जरूर यहाँ टोडा भीम क्षेत्र की मैं बात करूं तो पड़ता है, लेकिन सुबह जैसे ही होती है तो वह कोहरा हटना शुरू हो जाता है, यानी कि कोहरा अपनी प्रभाव को सुबह जल्दी हटा लेता है। लेकिन अंशिका, सर्दी अब धीरे धीरे और भी बढ़ेगी। हालांकि सूर्यदेव भगवान आज बाहर आ गए, लोगों को राहत है, सर्दी से बचाव मिलेगा। अब जो लोगों के रोज की दिनचर्या थी उस पर आज एक्टिव हुए लोग, क्योंकि सूर्य समय पर बाहर आ गया, तो कहीं ना कहीं आज सर्दी से लोगों को राहत है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसा कहा जाता है कि अगर दिन में जनवरी के माह में अगर धूप खिलती है तो अंशिका, रात को पाला पड़ने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जो रात की सर्दी है वो बहुत तीखी होती है, क्योंकि दिन में सूर्य अपनी पूरा प्रभाव दिखाते हैं, गर्म रहते हैं, और जब शाम को जब ठंड होती है तो उस पर पाला पड़ता है। पाला पड़ता है तो निश्चित किसानों के माथे पर चिंता की लकीर अंशिका जरूर देखी जाती है, क्योंकि अगर पाला पड़ता है तो इस समय सरसों की फसल में जो फली है वो पूरी तरह आ चुकी है और अंकुरित जो उसमें बीज दाना है वो अंकुरित हो चुका है। जब पाला पड़ता है तो अंतिका वो दाना खराब होने की संभावना रहती है। और राजस्थान प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं, जैसे माउंट आबू की बात करें या और जगह जगह कई जिलों की बात करें, जहां सर्दी अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। और नया वर्ष है और आज दूसरा दिन है नए साल का, लेकिन सर्दी ने आज टोडा भीम क्षेत्र सहित राजस्थान के कई जिलों में राहत दी है, क्योंकि सूर्यदेव भगवान बाहर आए हैं और लोग चाहते हैं कि दिन में धूप खिले। जी अंशिका। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, क्योंकि देखिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर ठंड भी बहुत ज्यादा होती है तो गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। लेकिन अभी फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि धूप निकली है, क्योंकि धूप की जरूरत भी लोगों को इस बढ़ती ठंड के बीच बहुत ज्यादा थी। अब देखते हैं कि कितने दिनों तक ये धूप इसी तरह निकलती है। सुमित, आप बने रहिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। मेरे साथ जालौर से जुड़े हुए हैं माफत लाल, उनका रुख कर लेते हैं। माफत लाल, जालौर में क्या स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर आज?
जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से पिछले 3-4 दिन लगातार घना कोहरा रहा था, उसके बाद में जो आज धूप खिली है कहीं की, और सर्दी का सितम अभी भी जारी है। जैसे दिन में जितनी सर्दी पड़ती है, रात में उतनी ही ठंड ज्यादा होती है, क्योंकि अभी भी जो है लोग घरों से बाहर निकलना जो है सुबह सुबह नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दी का सितम अभी भी जारी है। और दूसरा, जिस तरह से सर्दी दिसंबर महीने में देखने को मिलती है, वैसी की वैसी उससे भी अधिक जो है जनवरी में देखने को मिलती है, क्योंकि जनवरी का फर्स्ट वीक जो होता है वो सर्दी का बहुत ही भयंकर होता है। और ऐसे में लोगों के लिए जो है मुश्किल हो जाता है, अलार्म का सहारा लेना पड़ता है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ऐसे में लोग जो है घरों से कम निकलते हैं बाहर सुबह सुबह। और मॉर्निंग वॉक की अगर बात की जाए तो लोग मॉर्निंग वॉक में भी, क्योंकि सर्दी की सितम के चलते मॉर्निंग वॉक में भी लोग जो है बड़े बुजुर्ग नहीं आ पाते हैं। जी बिल्कुल। योगेंद्र महावर कोटा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, कोटा में क्या स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर? आज का तापमान वहां पर क्या है? देखिए, राजस्थान के कई जिलों में भले ही धूप निकल गई हो, लेकिन कोटा में अभी तक धूप सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि घना कोहरा है, जो सिर्फ थोड़ा सा ही अभी छटा है, लेकिन विजिबिलिटी है वो काफी कम है, क्योंकि स्टेशन एरिया है। स्टेशन एरिया में लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिलता है। लेकिन कोटा जिले का जो दूसरा एरिया है, चाहे वो राजीव गांधी से उत्तर मंडी हो, वहां पर भी फिलहाल अभी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई जिलों में सूर्यदेव के दर्शन हो गए हैं, ये निश्चित है, लेकिन कोटा में विगत 4 दिनों की बात की जाए तो अभी तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं, और कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके साथ ही ठंड जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आसपास के एरिया जो है ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के एरिया की वजह से जो ठंड है उसका असर कोटा में भी देखने को मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बात की जाए पूरे दिन भर की, तो आज निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि धूप जो है सूर्यदेव के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह का मौसम अभी बना हुआ है, और तकरीबन 8:30 बजने को है, लेकिन अभी भी जो असर है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम है और कोहरा कितना ज्यादा जो है पूरे एरिया में फैला हुआ है। तो इसकी वजह से काफी परेशानी आ रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी छुट्टियां लगी हुई है, जिसकी वजह से उनको ठंड से बचाया जा सकता है। आज से जो है 9 वर्ष का दूसरा दिन है, और ऑफिस के कामकाज शुरू हो गए, कोर्ट के भी आज से कामकाज शुरू हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि अगर ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता है या इसी तरह का मौसम अगर रहता है, तो जिला प्रशासन कोई ना कोई गाइडलाइन जरूर बनाएगा, और खासकर उन बच्चों के लिए बनाएगा जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं राहत यहाँ पे प्रदान की जाएगी, या फिर उनके समय में परिवर्तन किया जाएगा। बिल्कुल योगेंद्र, क्योंकि तस्वीरों में भी मैं आपके पीछे देख सकती हूँ कि धुंध अभी भी वहां पर बरकरार है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम का हाल फिलहाल वहां पर क्या होगा। पन्नालाल, मुझे ये बताइए कि मौसम विभाग की ओर से अब क्या कहा जा रहा है पाली को लेकर? आगे आने वाले दिनों में क्या लोग और ठंड महसूस करेंगे, या फिर तापमान में लगातार गिरावट की जगह हम बढ़त देखते जाएंगे, और जो राहत अभी थोड़ी बहुत मिली है लोगों को वो बरकरार रहेगी? हालांकि अंशिका बता दूं, मौसम विभाग ने जारी किया कि अगले 2-3 दिन के अंदर जो है मौसम जो चेंज फिर से परिवर्तन होगा और ठंड का असर फिर से बढ़ेगा। तो ये मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों की जो है चेतावनी जारी की है। हालांकि आज जो मौसम है उससे ये नहीं लगता कि ये असर जो है पानी पर पड़ेगा। हालांकि रात का बढ़ सकती है, तो पानी के अंदर बात करें तो मौसम शुरू करके साफ हो सकता है। रात की बात करें तो हालांकि रात में थोड़ी ठंड रहती है, तो जो है बात करें तो शाम के 7 बजे के बाद भी ये ठंड शुरू हो जाती है, और लगातार ये ठंड रात को घरों में जो बच्चों के लिए मजबूत करती है, क्योंकि ठंड का असर जो रात को ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज आज निकला है, सूरज के निकलने के बाद ये ठंड का असर जो आज कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, सुमित, मुझे ये बताइए कि टोडाभीम में किस तरह का माहौल बना हुआ है अभी सर्दी को लेकर? लोग क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि प्रशासन की ओर से अपनी व्यवस्थाएं की गई थी, और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया था, लेकिन अब थोड़ी राहत मिली है, तो किस तरह माहौल देखा जा रहा है? क्या मॉर्निंग वॉक पर जो लोग निकल रहे थे वो घरों से फिर से बाहर निकलने लगे हैं? क्योंकि अगर थोड़ी धूप निकली है तो जाहिर तौर पर घरों से बाहर निकलकर धूप का आनंद लेते हुए भी लोग नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा दृश्य देखा जा रहा है वहां? अंशिका, आपने सही कहा कि धूप निकली है तो लोग भी घरों से बाहर आ गए हैं। जो लोग 9 बजे तक बिस्तरों में डूबे रहते थे, वो आज जैसे ही धूप आई है तो वो बाहर चेयर लगा के या अपने निर्धारित स्थान पर बैठ गए हैं। और निश्चित देखिए, आज सर्दी कम थी, तो जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जो लोग 5 बजे आते थे, वो हालांकि आज 6 बजे के तकरीबन हमने लोगों की भीड़ देखी जो लोग घूमने जाते हैं, लेकिन वो आज सुखद महसूस कर रहे थे, क्योंकि आज सर्दी कम थी। और निश्चित राजस्थान में सर्दी कम हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अभी सर्दी चली गई हो या कुछ और हो गया हो। नहीं, सर्दी अपना, अंशिका मैंने पहले भी बताया था कि जनवरी माह में अभी आपको जो आगामी दिन है, मौसम विभाग इस बात को कहता है आगामी दिनों में आपको भयानक सर्दी देखने को मिलेगी, चाहे वो टोडाभीम हो या करौली हो या गंगापुर हो या दौसा हो या कोई भी जिला हो।
उनमें अभी सर्दी अंशिका देखने को मिलेगी, क्योंकि लिहाजा सर्दी का ये समय है। और जी। राजस्थान में जब ऐसी सर्दी पड़ती है तो निश्चित सर्दी का जब आनंद होता है तो हालांकि लोगों को परेशानी बेहद होती है, रोज की दिनचर्या पे फर्क पड़ता है, जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है अंशिका। जी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ राजस्थान में अभी सर्दी पड़ना बाकी है और निश्चित लोगों को सर्दी सताएगी, क्योंकि देखिए रैन बसेरे, हालांकि सरकार अपना पूरा इंतजाम करती है, रैन बसेरे बनाती है, वहां अलाव के लिए लकड़ियां भी पटकती है कि लोगों को सर्दी का कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और सर्दियों के दिनों में लोग हैं वो घरों में भी तरह तरीके के जायके हैं उनका आनंद लेते नजर आते हैं। घरों में अगर दाल की पकौड़ी बनती है, दिन में 4 से 5 बार चाय बन जाती है। जो लोग चाय गर्मी में परहेज करते हैं वो सर्दियों में चाय की चुस्कियों से अपनी सर्दी को भगाते हुए दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं अंशिका ये सर्दी है वो राजस्थान वासियों के लिए हालांकि कुछ समय के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए आती है, लेकिन परेशान तो करती है, लेकिन कई तरीके के लोगों को आनंद भी आता है इस सर्दी में। खाने पीने की जो चीजें होती है खूब खा पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल। सर्दी अभी अंशिका गई नहीं है, सर्दी राजस्थान में अभी दस्तक देगी और जनवरी बिल्कुल, माह में क्योंकि और भी सर्दी के सुमित तीखे ऐसा तेवर होता है देखने कि को जनवरी का ये महीना है, ये भी सर्दी भरा निकलेगा, फिर फरवरी का थोड़ा महीना आएगा, फिर फरवरी के अंत तक हम थोड़ा गर्म महसूस करेंगे, लोग गर्मी थोड़ी महसूस करने लगेंगे, क्योंकि जब होली का वक्त होता है तो देखा जाता है कि होली के वक्त में ही सर्दी कम होती चली जाती है और फिर वहीं से गर्मियों का सिलसिला थोड़ा शुरू हो जाता है। तो अभी फिलहाल देखा जाएगा कि आगे आने वाले वक्त में यानी कि जनवरी का ये महीना भी थोड़ा ठंडा रहने वाला है। ठीक है सुमित, आप बने रहिएगा मेरे साथ। माफत लाल, मुझे ये बताइए जालौर में मौसम विभाग ठंड को लेकर क्या कह रहा है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि अच्छी खासी धूप निकल रही है जहां पर आप इस वक्त खड़े हुए हैं। तो आगे आने वाले दिनों में क्या देखा जाएगा कि कोहरा और धुंध का वो नजारा फिर से देखा जाएगा या फिर ये धूप इसी तरह से वहां पर निकली रहेगी? बिल्कुल, मौसम विभाग के द्वारा अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से 3-4 दिन लगातार कोहरा रहा था वैसा कोहरा अभी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जैसे आज सुबह से ही धूप खिली है, लोगों के लिए भी रात का विषय है, क्योंकि लोग जो है धूप के बाद जो है अलार्म लगाना बंद कर दिया है, धूप के सहारे बैठना पसंद कर रहे हैं। दूसरा, अभी मौसम विभाग ने भी ये नहीं कहा है कि आगे भी जो ये सितम ठंडी का मौसम है आगे भी चलेगा या धूप जो है घना कोहरा बना रहेगा, लेकिन अभी भी ये जरूर है कि धूप खिलगी है और उसके बाद लोगों के लिए रात का विषय है। जी बिल्कुल माफत लाल, क्योंकि धूप बहुत देखिए जरूरी होती है सर्दी के इस मौसम में। क्योंकि अभी धूप निकल रही है तो जाहिर तौर पर लोग इसका आनंद लेंगे, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं है धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। अगर मौसम इसी तरह आगे ठंडा बना रहा तो धूप देखना भी लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। योगेंद्र, कोटा में क्योंकि मैं देख रही हूँ तस्वीरों में कि धुंध और कोहरा काफी ज्यादा आपके पीछे नजर आ रहा है, ऐसे में क्या क्या चीजें इससे अभी फिलहाल प्रभावित हो रही हैं और क्या कहा जा रहा है कब तक इससे राहत मिलेगी? देखिए, कोहरा लगातार कोटा में है और मौसम विभाग ने जिले को भी अलर्ट किया है। कोटा संभाग उसमें पूरा अलर्ट है कि मौसम आने वाले दिनों में भी बदलेगा और कोहरा जो है वो लगातार बना रहेगा, जिस तरह की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से मिली है। बात करते हैं कि किसानों की, तो किसानों की फसल को ये जो 2-3 दिन में जो बारिश हुई है उनमें कई ऐसी फसलें हैं जिससे किसानों को मुनाफा हो रहा है और कई ऐसी फसलें हैं जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस ओर भी प्रशासन और राज्य सरकार ध्यान दे रही है कि किसानों की किन फसलों को नुकसान हुआ है। तापमान जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और तापमान में जिस तरह से आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कोहरा लगातार बना हुआ है और अभी भी कोहरा है और काफी हद तक जो कोहरा है वो दूर दूर तक देखने को मिल रहा है। लोगों के रहन सहन की बात की जाए तो अभी पीछे भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पूरा रोड खाली है और कोई भी अभी घरों से बाहर नहीं है और अलाव जलाकर जो है सर्दी से बचने के जतन कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे मैंने पहले बताया कि स्कूलों का समय शुरू हो चुका है, कोचिंग संस्थानों में भी जो पढ़ाई करने आते हैं बच्चे उनका समय सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है, तो उनके लिए ज्यादातर ये असर देखने को मिल रहा है और चिकित्सा विभाग लगातार ऐसे एरिया में बिल्कुल अलर्ट